दोस्तों, ज़िंदगी में प्रॉब्लम तो सबके आते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम से हमें डरना नहीं है। उस प्रॉब्लम का सामना करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है। आज की वीडियो जिस महान इंसान के बारे में है, उन्होंने टेक्नोलॉजी में एक अलग ही रेवोल्यूशन लेके आए हैं और उनका नाम है स्टीव जॉब, जिनके ज़िंदगी में प्रॉब्लम तो बहुत आए, लेकिन उस प्रॉब्लम से लड़ के आज इस मौकाम पे पहुँचे हैं कि सारी दुनिया उनकी सक्सेस के बारे में जानती है। स्टीव जॉब के जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया में हुआ था, लेकिन स्टीव जॉब्स के पेरेंट्स शादीशुदा नहीं थे और उम्र भी उन लोगों के 21-22 साल के थे, तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाए। तो स्टीव जॉब्स को एडॉप्शन के लिए दे दिया पॉल जॉब्स और क्लैरा जॉब के पास, जो एक वर्किंग कपल थे। स्टीव जॉब्स बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे और इस वजह से उनके क्लास टीचर उनको बड़े क्लास में प्रमोट होने के लिए उत्साहित करते थे, लेकिन उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया। स्टीव जॉब्स के पापा घर चलाने के लिए एक गैरेज खोल लिया और वहीं से शुरू हुआ स्टीव का इलेक्ट्रॉनिक का सफ़र। स्टीव इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ छेड़छाड़ करने लगा और धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा। जब स्टीव 13 साल के थे, तब स्टीव वॉजनियाक से उनका दोस्ती हुआ था। स्टीव वॉजनियाक को इलेक्ट्रॉनिक से बहुत प्यार था, इसलिए दोनों में दोस्ती भी बहुत जल्दी हो गई। हाई स्कूल के पढ़ाई के बाद स्टीव के एडमिशन रीड कॉलेज में हुआ, जहाँ के फीस बहुत ही ज़्यादा थे। स्टीव के पेरेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और इस वजह से कॉलेज के फीस बहुत मुश्किल से वो लोग मैनेज कर पा रहे थे। 6 महीने कॉलेज करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई से स्टीव बोर हो चुके थे और ऊपर से फीस भी बड़े मुश्किल से मैनेज करना पड़ रहा था, तो स्टीव ने कॉलेज ही छोड़ दी। कॉलेज छोड़ने के बाद स्टीव कैलीग्राफी ज्वाइन कर ली, लेकिन तब उन्हें इतना नहीं पता था कि कैलीग्राफी सीखने का इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन फ्यूचर में उनको इसका इम्पोर्टेंस पता चला और जिसकी वजह से आज हम सब कंप्यूटर में इतने सारे फॉन्ट्स देख पाते हैं। दोस्तों, उस टाइम स्टीव के पास ज़्यादा पैसा भी नहीं होता था, तो मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब रहते थे वो, ऐसा कि कभी कभी वो अपने दोस्त के घर नीचे सो जाता था। उसके बाद उन्होंने कोका कोला के बोतल भी बेचते थे और उन पैसों से अपने पेट भरते थे। दोस्तों, स्टीव जहाँ रहते थे वहाँ से 7 मील दूर एक राधा कृष्ण का मंदिर होता था, जहाँ पे हफ्ते में एक दिन संडे को पेट भर खाना खिलाया जाता था। तो स्टीव 7 मील चलकर वहाँ पे जाते थे, क्योंकि हफ्ते में वो एक दिन पेट भर खाना खा सके। तो इस टाइम तक स्टीव की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल से चल रहा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना। उसके बाद स्टीव और उसके दोस्त मिलके एक कंप्यूटर बनाया और उस कंप्यूटर के नाम एप्पल रख दिया। एप्पल कंप्यूटर को काफ़ी सस्ता, छोटा और फंक्शनल बनाया गया और लोगों ने उनकी टेक्नोलॉजी को काफ़ी पसंद किया और स्टीव और उसके दोस्त काफ़ी पैसा भी कमाए और 10 सालों में एप्पल कंपनी एक जानी मानी कंपनी बन गई थी। लेकिन एप्पल 3 और लीज़ा के प्रमोशन हुआ और कंपनी घाटे में चली गई, जिसके लिए कंपनी स्टीव को जिम्मेदार माना। और फिर 17 सितंबर 1985 को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टीव को कंपनी से निकाल दिया। तो अब आप ही सोचो, इस सिचुएशन में अगर आप रहते तो आप क्या करते। लेकिन उसके बाद भी स्टीव ने कभी हार नहीं मानी और हिम्मत जुटा के एक नई शुरुआत की। स्टीव ने एक नई कंपनी शुरुआत करी जिसका नाम रखा नेक्स्ट, और इसके बाद स्टीव कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। नेक्स्ट की सक्सेस ने स्टीव जॉब्स की तो ज़िंदगी बदल दी। इसके बाद उन्होंने इतना पैसा कमाया कि 1986 में $10 मिलियन देकर उन्होंने एक ग्राफिक कंपनी खरीद ली और उसका नाम रखा पिक्सर। और पिक्सर अपने ग्राफिक के काम के लिए पूरी दुनिया में लोकप्रिय है।
इसके बाद स्टीव एक हाथ में इनोवेशन और दूसरा हाथ में तरक्की दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ एप्पल कंपनी घाटे में चल रही थी। इस वजह से एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और स्टीव जॉब्स एप्पल के सीईओ बन गए। पहले एप्पल में टोटल 250 प्रोडक्ट्स थे, लेकिन स्टीव ने केवल 10 प्रोडक्ट ही रखा और उन्हीं पर ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि स्टीव की मानना था प्रोडक्ट की क्वांटिटी से ज़्यादा उनकी क्वालिटी मायने रखती है। उसके बाद आईफोन, आईपैड, आईमैक और मैकबुक इलेक्ट्रॉनिक्स के दुनिया में रेवोल्यूशन साबित हुए और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट की लिस्ट में शामिल हो गए। स्टीव ने शुरुआत से ही एक चीज़ अपने दिमाग में रखी हुई थी कि कोई भी दिन उनका जीवन का आखिरी दिन हो सकता है, इसलिए हर दिन को उन्होंने ऐसे जिया जैसे कि ये उनका आखिरी दिन है। स्टीव हर दिन कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहते थे। फिर एक दिन उनको पता चला उनको पैनक्रियाटिक कैंसर है, जिसके लिए उनकी सर्जरी भी हुई। लेकिन हम सबको ये पता ही है कि मौत एक न एक दिन आना ही है। और फिर 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स की मृत्यु हो गई और इस दुनिया ने एक कमाल के इन्वेंटर को खो दिया। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो इसका मतलब यही है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो। आपके इस सक्सेस जर्नी में मुश्किल तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन आपको बिना रुके आगे बढ़ना है। और कोई आपको सपोर्ट करे या ना करे, मेरा बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है। कीप वर्किंग, कीप ग्रोइंग। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।